हेलो एवरीवन। वैकेंसी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के अंडर में सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की एक नई वैकेंसी आई है, जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपके सामने है जो नोटिफिकेशन है, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के द्वारा रिलीज हुआ है, जो कि 20 मार्च 2022 को 20 मार्च 2022 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसके अंडर में 787 पोस्ट 787 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्टें आई है, जिनमें से 771 न्यू पोस्टें हैं और 16 पोस्ट है वो बैकलॉग की पोस्टें हैं, जो कि सीएचओ की वैकेंसी है, जो कि कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर ये वैकेंसी निकली है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ ये जो वैकेंसी है वो आयुष्मान भारत के अंडर में 18 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीएचओ लगाने के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसकी जो टोटल पोस्ट है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, 787 पोस्टें हैं, जिनमें से 278 पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी की है और 131 पोस्ट है वो एससी कैटेगरी की है, 93 पोस्ट है वो बीसीए के लिए है, 54 पोस्ट है वो बीसीबी के लिए है। इसके अलावा ईएसएम जनरल की 57 पोस्ट है, ईएसएम एससी की 16 पोस्ट है, ईएसएम बीसीए की 17 पोस्ट है, ईएसएम बीसीबी की 23 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस जनरल की 74 पोस्ट है। इसके अलावा ओएसपी जनरल की 5 पोस्ट है, ओएसपी बीसीए की 7 पोस्ट है, ओएसपी बीसीबी की 6 पोस्ट है एंड ओएसपी एससी की 8 पोस्ट है और 5 कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप बीसीए की यहाँ पे 5 पोस्ट है और फिजिकल हैंडीकैप जनरल कैटेगरी की 7 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप की 6 पोस्ट है। ये जो टोटल पोस्ट है वो 18 डिस्ट्रिक्ट के लिए पोस्ट आई है, जिसमें अंबाला, भिवानी, चरका दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जिंद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, मेवात और नारनौल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा एंड यमुनानगर, ये जो 18 डिस्ट्रिक्ट है इनके लिए 787 पोस्ट है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है आपके लिए। इसके बारे में और अपन डिटेल से यहाँ पे बात करें तो जो वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, जो फीस सबमिट होना स्टार्ट होने वाले हैं, वो 20 मार्च 2022 10 बजे से स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि आज स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद ये जो क्लोजिंग डेट है, यानी फॉर्म भरना जो बंद कब होंगे, तो उसकी जो डेट है वो 6 अप्रैल 2022 है, जो कि 5 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी जो एग्जाम होगी ऑनलाइन एग्जाम, यानी जो वैकेंसी के अंदर जो रिक्रूटमेंट होगी वो ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे होगी, जो कि ओमार बेस्ड एग्जाम होगा। ओमार सीट भरी जाएगी उसके अंदर, जो कि 24 अप्रैल 2022 को चंडीगढ़ और पंचकुला के अंदर एग्जाम होने वाली है, जो कि 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 2 घंटे का एग्जाम आपका होने वाला है। इसकी जो डेट, टाइम और वेन्यू है किसकी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, काउंसलिंग की, वो होने वाली है 2 से लेकर 17 मई तक। 2 मई से 17 मई तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 24 अप्रैल को आपकी एग्जाम होने वाली है और 20 मार्च से 6 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरने वाले। क्लियर है? इसके साथ ही साथ आपका जो एग्जाम सेंटर है, देखो यार रिमार्क के अंदर दिया हुआ है कि आपका जो एग्जाम सेंटर है उसके बारे में आपको जस्ट एक दिन पहले बताया जाएगा। एक दिन पहले आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर मैसेज मिलेगा आपको कि आपका सेंटर कहाँ पे है, किस इंस्टीट्यूट के अंदर आपका सेंटर है, उससे पहले आपका पता नहीं लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो आप मोबाइल नंबर लिखने वाले हैं, वो मोबाइल नंबर जिसको आप रेगुलर यूज करते हैं वो ही मोबाइल नंबर आप लिखिएगा, क्योंकि उसी नंबर पे आपको मैसेज मिलने वाला है। इसके बाद इसकी असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन लोग, किस क्वालिफिकेशन वाले लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिसके पास BAMS की डिग्री है वो अप्लाई कर सकता है, BSc नर्सिंग की डिग्री वाला अप्लाई कर सकता है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाला अप्लाई कर सकता है। ये सभी डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके पास 6 मंथ का BPCCHN का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि इग्नू आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा नंबर 2 कंडीशंस है BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, और जो डिग्री वाले हैं उनके पास में MLHP यानी मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड कंडीशन है BAMS और BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं हो तो भी। बट इनमें डिफरेंस ये रहने वाला है
कि जो MLHP एंड BPCCHN का जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको 5 नंबर का यहाँ पे बोनस दिया जाएगा। क्लियर है? ओके। इसके बाद अपन बात करते हैं तो मेजरली यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि JNM कैंडिडेट है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद आके अपन चलते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में कि किस एज ग्रुप के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों 18 साल से लेकर 42 साल तक के जो लोग हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो इससे अपर एज वाले हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू हरियाणा गवर्नमेंट, रूल ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ओके। इसके साथ ही साथ उनके 10th क्लास तक जो हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज होनी चाहिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो सभी कैंडिडेट जो कि इंडियन मेडिसिन हरियाणा या फिर हरियाणा स्टेट नर्सेज से या फिर नर्स मिडवाइफ काउंसिल पंचकुला से रजिस्टर्ड होने चाहिए, वो सभी के सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनको सैलरी क्या मिलने वाली है इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपको जैसे पता है कि 5 साल तक के तो लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, बट उसके बाद ये परमानेंट हो जाएंगे। 5 साल के बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। इसके अंदर आपको पे बैंड 2 की सैलरी मिलने वाली है जो कि 9,300 से लेके 34,800 तक होगी, जो 4800 ग्रेड पे के ऊपर सैलरी मिलने वाली है। बट आप परमानेंट 5 साल के बाद होंगे, 5 साल तक आपको फिक्स पे मिलेगा यहाँ पे, जो कि कितना होगा यहाँ पे टोटल 5 साल तक इनिशियली आपको 25,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है, जिसमें 18,750 रुपये आपका फिक्स पे रहेगा पे बैंड 2 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा 6,250 रुपये आपका एडिशनल होनेरियम होगा। क्लियर है? और जैसे ही आप 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपकी सेटिस्फैक्ट्री सर्विस के अंदर काउंट हो जाती है। उसके बाद आपकी सैलरी, ऑल इंक्रीजमेंट, सारे के सारे अलाउंस आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो इंक्रीजमेंट है वो 5 साल कंप्लीट होने के बाद आपकी सेटिस्फैक्ट्री सर्विस चालू होगी और उसके बाद आप 1 साल और कंप्लीट कर लेंगे, यानी 6 साल आपके पूरे हो जाएंगे। तो उसके बाद आपका 5% वहां पे इंक्रीजमेंट लगेगा। इसके साथ ही साथ आपको जो डीए है वो डीए भी 5 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद ही मिलना स्टार्ट होगा। आपको जो एचआरए है वो 10 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद मिलेगा, यानी 5 साल आपके जो कॉन्ट्रैक्ट के और 5 साल आपकी जो 15 साल के बाद मिलेगा एचआरए, यानी 5 साल आपके कॉन्ट्रैक्ट के और 10 साल की आपकी परमानेंट सर्विस करने के बाद आपको वहां पे एचआरए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ 15,000 रुपये आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी मिलेगा, वो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। और जो पे बैंड है ये रहने वाला है 5 साल की सर्विस के बाद। इसके बाद फीस डिटेल की अपन बात करते हैं तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 100 रुपीज पर कैंडिडेट फीस पे करनी है। इसके अलावा जो फिजिकल हैंडीकैप है या फिर किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 50 रुपीज पर एप्लीकेशन वहां पे फीस पे करनी है। बल्कि जो रिजर्व कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में आने वाले कैंडिडेट को ही मिलेगा। हरियाणा के आउटसाइड के जो कैंडिडेट है उनको किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन का यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? ओके। तो इस तरीके से ये सभी डिटेल यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे जो इसका सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे BAMS, पोस्ट BSc नर्सिंग एंड BSc नर्सिंग, इसका जो INC और CCIM के अनुसार जो आपका सिलेबस है उसमें से सभी के सभी क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा जनरल नॉलेज और जो करंट नॉलेज है, करंट अफेयर है, उसके बारे में क्वेश्चन आने वाले हैं कि जो कि 10% तक होंगे और 60% तक आपका जो पुराना सिलेबस है जैसे BAMS के दौरान था या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग के दौरान INC के द्वारा जो आपका सिलेबस आपको दिया गया था उनमें से 60% क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा जो मैथ रीजनिंग है वो 10% के आसपास आने वाली है। रिप्रोडक्टिव मेटरनल एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ, एडोलसेंट और सभी के सभी प्रकार के नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो कि NHM के अंडर में कवर होते हैं उनका 10% सिलेबस यहाँ रहने वाला है। इसके अलावा MLHP जो कोर्स आता है जो कि BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग के अंडर में 2019 के सर्कुलर के अकॉर्डिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली के द्वारा दिया गया है, उनमें से 10% क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। इस तरीके से आपका 100% सिलेबस है वो रहने वाला है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जिसमें 787 पोस्ट आपकी रहने वाली है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के अंदर। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।